हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज की हम इसके पहले दो वीडियो ले चुके हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग नॉर्मली एक बेसिक रूप से पढ़ा चुके हैं। ये पहली क्लास होगी जो कि हमारी क्वेश्चन पर आधारित होगी। आपको इतना पता है कि भाई आप लोगों का टॉपिक वाइज टॉपिक और एक छोटे एग्जाम, चाहे आप कांस्टेबल से लेकर के एसआई लेवल तक ले लीजिए या सीजीएल लेवल ले लीजिए, वहाँ से वहाँ तक का सफ़र हम लोगों को तय करना पड़ता है। प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग पूरी तरीके से अलग उसके क्वेश्चन बना करके लो लेवल से हाई लेवल तक जाने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग जो लोग नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पुराने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं सब्सक्राइब, वो लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज के बेसिक क्लास स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मैं और इसी में थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है, जैसे आपको दे दिया गया कि 500 का 25% बताइए, 500 का 25% बताइए। ठीक है, तो इसी को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। इसी को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली जो बच्चा होता है वो कैसे करता है, 500 का 25/100 ऐसा करता है। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 25×4 25×5 125, ये आंसर आप लोग ला लेते हैं। लेकिन अब आप लोगों को ऐसे ना करके ये सेम टू सेम आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ये 500 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाना पड़ता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न भिन्न में मान। तो 25% का भिन्न में मान आप लोगों को पता है। 25% में भिन्न का मान 25 से करना 25, 25×4 ये लोग हम लोग क्या करते हैं 1/4, मतलब 500 का डायरेक्ट हम लोग 1/4 कर देंगे, और 4 से ये लोग हम काटना स्टार्ट करेंगे। 4×1 = 4, 1 5, 4×2 = 8, 2 10, 4×5 = 20, ये आंसर आपका 125 आ चुका है। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये बता दो कि ये इसका इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। भाई डिफरेंट उस तरीके देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या पड़ता है, सरल पड़ जाता है। कल को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 500 का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, तो आप लोग यहाँ पर 25% तो डायरेक्ट कर देते थे 25/100, लेकिन 16 से ही 2/3% ये पहले से ही फ्रैक्शन वैल्यू आ चुका है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन चीज़ें क्या है लंबी खिंचती चली जाएंगी। आपको पता है कि भाई 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो मैं 1/6 सिंपली करके यहाँ पर 500 का 1/6 कर दिया। यहाँ पर हमें ज़्यादा आसान पड़ गया इसकी तुलना में। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी करेंगे कोई भी वैल्यू रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसका मतलब आंसर निकालेंगे। और इसको आपको पता है कि कहीं पर लिखा जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा जाए, बहुत बेसिक क्लास है भाई, बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर लेवल तक जाएंगे। 500 का 25%, ठीक है, इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। आ जाइए अब हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, जो और भी बेसिक बातें हुआ करेंगी मैं उनको बताता चलूंगा। ये दूसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि 1260 का 33 से ही 1/3%। मैंने बताया था कि भाई आप लोग जैसे ही इन सब चीज़ों को पाइए तुरंत अपना भिन्न में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, 33 से ही 1/3% की वैल्यू जब आप कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको निकल के आएगी 1/3। 33 से ही 1/3% की वैल्यू कितना आएगी, 1/3 आएगी। और 80% को आप लोग क्या करोगे, परसेंट को हटाने के लिए बटे 100 से भाग करते हो। ठीक है, थोड़ा सा पेन को पतली करो भाई, बहुत मोटी हो चुकी है। 100 से भाग करते हैं, आप लोग क्या करोगे, 20×4 = 80 और 20×5 = 100, इसका 4/5 कर सकते हो। और का मतलब मैंने बताया था गुणा, मतलब ये सिंपली जो बोल रहा है वैसे लिख दो, 1260 का मतलब गुणा। और 33 से 1/3% की वैल्यू कितना निकाल रखे हैं आप लोग, 1/3 निकाल के 1/3 कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस कर दिया, 755 है तो मैंने 755 इधर सिंपली डाल दिया। 755 का 80% की वैल्यू 4/5 है तो मैंने सिंपली 4/5 इसको कर दिया, और मुझे यही वैल्यू मुझे पता करना है। ठीक है, तो आ जाइए, तो इसको काटना स्टार्ट करिए भाई। 3×4 = 12, 3×2 = 6, ये 420 बन चुका है। प्लस इसको काटेंगे आप लोग, 5×1 = 5, 2 7, 5×5 = 25, 5×1 = 5, 4×1 = 4, और 15×4 = 60। ठीक है, आप लोगों को मैं गुणा उड़ा बताता रहता हूँ। जब आपको पता है कि 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आ गया, जब आपको पूरा पूरा 15 का पहाड़ा पढ़ा है, 15 का पहाड़ा आपको पता है, तो 4×5 = 20 ना करिए, 15×4 = 60 डायरेक्ट लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग ऐसे कैलकुलेशन को फास्ट करते चलिए। 4 इसको जोड़ेंगे 4 हो गया, 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। तो 1 not 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई,
जैसे जैसे करेंगे लेवल लो टू हाई हम लोगों को चलते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% बराबर 2449। आपको पता है जैसे ये परसेंट देखिए तो तुरंत इससे आपको भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, इसको बटे 100 करेंगे। ठीक है, मन में करना है, ये सब चीज़ें मन में करना, मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। 5 तिहाई 15, 5 बीस हम में 100, मतलब कि ये जो 15% की वैल्यू कितनी आई भाई, 3/20। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3842 का 1/2, 1/2 प्लस एक्स का 15% मतलब 3/20, 3/20 आपने कर दिया बराबर, ये कितना है 2449 है, तो मैंने 2449 यहाँ पर लिख डाला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। 2 से हम लोग काटना है, इसको स्टार्ट करने की, ये कितना हुआ 19, 2 1 प्लस, ठीक है, ये कितना हुआ 3x डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 2449। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, 20 का गुणा इसमें करके प्लस इसको करेंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये भी एक मतलब कि पूर्णांक में मान है, यहाँ पर भी पूर्णांक के मान है, ये इसको पक्षांतर कर देता हूँ तो ये घट जाएगा, इधर यहाँ प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बचेगा क्या 3x डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 9 में से 1 गया 8, अच्छा 4 में से 2 गया 2, और उसके बाद यहाँ पर 9 5 14, ठीक है, 1 में से गया 0 कुछ नहीं, ठीक है, 5 2 7 8 7 15, मतलब यह संख्या 3 से कटेगी, 3 से कटेगी तो भाई काट लो, ठीक है, 3 से काटेंगे आप, 3 एक नम 3 2 5, 3 7 21, 1 22, 3 छंग 18। अच्छा, अब 20 का गुणा इसमें करेंगे, 20 का गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 0 पहले से उतार लो, 2 छंग 12, 12 2 हाथ से लगा 1, 17 दूनी 34, 34 1 35, 3520, 3520 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक कर देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 160 का x% बराबर, 160 का x% बराबर 64 डिवाइडेड बाई 2। भाई ये चीज़ तो नॉर्मली वैसे इतना हलवा कर दिया इसको, 64 डिवाइडेड बाई 2 को आप लोग क्या कर सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 64/2 बराबर कितना होता है जी 32 होता है, तो इसकी वैल्यू जो पूरी की पूरी 32 लिख लो, क्यों इतनी बड़ी कहानी गढ़ दी इसने। 160 का अंडर रूट एक्स, आपको पता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कहता जी 20% है, 20% है, तो आप क्या कहते सर ऐसा कर दो 20/100 कर दो, 20/100 कर दो, तो सेम वही कंडीशन में ये कह रहा है x%, तो क्या दिक्कत है, इसको अंडर रूट x/100 कर दो, ठीक है, बराबर ये कितना है 32 है, तो मैंने 32 लिख दिया, ठीक है, 0 से 0 मैंने काटा, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, तो अंडर रूट x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अंडर रूट x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है इसमें, वास्तव में इसमें x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे क्या है अंडर रूट x की वैल्यू पता है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो होगा क्या, स्क्वायर से स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट से अंडर रूट टूट जाता है, आपका बचा कितना यहाँ पर x बचा, और 20 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, तो 400 इज द करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कैलकुलेटिव टाइप में बनते चले जा रहे हैं और लेवल हम लोग उठते चले जा रहे हैं। 240 का 5.6% प्लस 480 का 0.3% की वैल्यू आप लोग बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, 240 का ठीक है 5.6% मतलब 5.6 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 5.6% यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब डिवाइडेड बाई 100 कर किया जाता है, ठीक है, माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, माइनस 480 का 0.3%, 0.3 जब परसेंट है तो परसेंट को हटाने के लिए मैंने 100 से भाग कर दिया, ठीक है। आ जाओ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करें, इस पॉइंट ये जो इतना दिक्कत कर रहा है इस पॉइंट को हटाओ, अगर इस पॉइंट को आपने हटाया तो मतलब ऊपर 10 से गुणा किए तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 1 0 यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, इस पॉइंट को आपने जैसे ही हटाया 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर भी 10 से गुणा किए हो तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया 1000 बन गया। तो चलो ठीक है, हम लोग करते हैं गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है कि
8 125 शाम में 1000 होता है, तो 125 बार में 8 जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 तिरिक 24, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से काट दूँ, और है ना 5 से काट दूँ, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, मतलब इसकी वैल्यू कितना आई, 6 का गुना। अब इसमें आप लोग करेंगे 6 छंग 36 के 6 हासिल लगा 3 और 6 पंचे 30, 30 3 37 बटे ये कितना हो गया 25, ठीक है। 33/25 ये इतनी की वैल्यू आ गई। अच्छा माइनस, अब यहाँ पर कर सकते हैं सेम वही कंडीशन, 8 छंग 48 और 8 125 बार में जाएगा। अच्छा फिर मैं इसको 5 से काट दूँ, ये जाएगा कितनी 12 बार में, ये जाएगा 5 दूनी 10 5 पचम 25, मतलब ये सिंपली कितना है 12 3 36/25 आया, 36/25 आया। चाहो तो आप लोग इस ब्रैकेट को लगाने का कोई अब मतलब नहीं रखा है, इस ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटाओ भाई, इस ब्रैकेट को आप लोगों ने हटा रखा है, तो चलो ठीक है। ये 25/25 है, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने 25 को कॉमन ले लिया, 25 को मैंने कॉमन ले लिया, 336 में से 36 गया, ये कितना आया 300 आया, 300 आया, मतलब 300/25 आ चुका है हमारा। तो 300/25 आ चुका है, आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, डायरेक्ट यहीं काट लीजिए भाई, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, 25 5 30, 25 दूनी 50 12, ठीक है। इसका जो आंसर आया वो 12 आया, 12 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 500 का x परसेंट बराबर 300 का y परसेंट तथा 200 का y परसेंट का x परसेंट 60 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। आप लोग थोड़ा सा चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो तो जाहिर देख ही रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा देर रोक करके इस सवाल को ट्राई करिएगा कि ये सवाल आपके मतलब बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। जब आप लोग ट्राई कर लेंगे, आएगा तो, नहीं आएगा तो आप लोग मेथड देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। 500 का x परसेंट बराबर 300 का y परसेंट है। देखो दो तरीके, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी आप लोगों को दे रखी है। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, यदि 500 का x परसेंट बराबर 300 का y परसेंट, ठीक है। एक चीज़ तो ये एक प्रॉपर्टी दे रखी है, तथा वो कह रहा है कि 200 का, दूसरी बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 200 का y परसेंट का x परसेंट अगर 60 हो, ठीक है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मुझे x का मान निकालना है, ठीक है। अब इस x का मान निकालने के लिए हम लोग करना क्या है, तो चलिए ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो दे रखी है पहले इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। 500 का x परसेंट बराबर 300 का y परसेंट, आपको पता है मैंने बता क्या रखा है कि x का मतलब क्या होता है, गुना होता है, और परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो 500 का x परसेंट मतलब आप लोग क्या करेंगे, 500 का x डिवाइडेड बाई 100 बराबर है, तो बराबर मैंने लगा दिया 300 का y परसेंट, 300 का y बटे 100 आपका आ चुका है, तथा 200 का, देखो एक प्रॉपर्टी है, मैं इसको पहले बना लेता हूँ। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, मतलब कितना आया 5x इक्वल टू 3y, 5x इक्वल टू 3y। अभी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड डालो और इसको समीकरण नंबर ए डाल दो, और आप आ जाइए दूसरी प्रॉपर्टी पर। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि होल्ड डालने का मतलब ये होता है कि पहले दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, भी उसका भी कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों अगर जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आंसर हमारा नहीं आने वाला है। यहाँ से हम लोग दो तरीके से जा सकते हैं, हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी क्या कहती है, वो सवाल का एक तरीका बताएगा कि आपको करना क्या है। तो चलिए ठीक है, मैं इसको ये एक नंबर करके इसको रोक दिया हूँ। अब इस पर आता हूँ मैं। अब मैंने कहा जी 200 का सेम वही कंडीशन, y परसेंट y बटे 100 गुणे x परसेंट मतलब x बटे 100। ये कह रहा है ये इसकी वैल्यू पूरी की पूरी कितनी है 60 है, तो मैंने 60 कर दिया। तो चलो ठीक है, मैंने इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल किया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको काटा 2 से, ये जाएगा कितनी बार में 30 बार में, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू कितना आया 3000, x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 3000 आया। अब यहाँ पर देखो x गुणे वाई, मतलब अगर मैं x और y को गुणा कर दूं, x और y का गुणा कर दूं, तो ये कितना आएगी वैल्यू 3000 आएगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 5x इक्वल टू 3y आ चुका है। देखो यहाँ से हम लोग चाहें तो दो रास्ते से जा सकते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, आगे आप लोगों को पता चलेगा कि वो कौन सा रास्ता है जो आपके लिए बेटर पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मैं दोनों रास्ते लेकर के चलता हूँ, ठीक है, दोनों रास्तों को मैं लेकर के चलता हूँ, आ जाइए।
चलिए ठीक है, मैं पहला रास्ता पकड़ता हूँ। पहला रास्ता मैंने पकड़ा क्या, मैंने पकड़ा रेशियो मेथड को। ठीक है, मैंने पकड़ा रेशियो मेथड को। रेशियो मेथड, रेशियो में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को पता है, जो लोग नए बच्चे हैं, मुझसे जो पढ़ना अभी अभी स्टार्ट किए हैं, वो लोग जान लें। एक्स की वैल्यू हम लोग क्या दे, एक्स को क्या दे देंगे 3, और वाई को क्या दे देंगे हम लोग 5। ये बहुत ही बेटर है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इधर उधर करते रहते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, ये जो इसके सामने वाली की वैल्यू इसके दे दो, इसके सामने वाली की वैल्यू इसको दे दो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक्स रेशियो वाई बनाओ, एक्स रेशियो वाई बनाओ, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3 और वाई की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने 3:5 सिंपली लिख दिया। 3:5 लिख चुका हूँ। देखो आप लोगों ने अगर रेशियो पढ़ रखा होगा तो देखो थोड़ा सा अगर यहाँ पर दिमाग लगाओ, एक्स और वाई का अनुपात 3:5 है और उनका गुणनफल कितना है 3000 है। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और सिंपली आप लोग निकाल भी सकते थे। आप लोग करते क्या थे, रेशियो मेथड है भाई, इसको इसके बाद हम लोग एक मेथड और जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू तो, यहाँ तक तो सवाल सेम टू सेम चल रही है, यहाँ तक सवाल सेम टू सेम चल रही है। अब यहीं पर फर्स्ट मेथड हमारा आना स्टार्ट हो गया। बीच में जाकर के दो दो मेथड आप लोग लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए एक्स एक्स बराबर, मैंने क्या बोला, ठीक है, एक्स बराबर, जो लोग रेशियो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, इसी वीडियो मतलब आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक्स बराबर मैंने मान लिया कितना 3a, और वाई बराबर मैंने कहा कितना मान लिया 5a। 5a, एक्स बराबर मैंने 3a मान लिया और y बराबर मैंने 5a मान लिया। तो आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 3000 दिया हो। तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई ऐसा नहीं कर लेते, 3a गुणे 5a इक्वल टू कितना है 3000 है, तो मैंने 3000 ऐसे कर दिया। अच्छा, अब आप लोग काटना स्टार्ट करेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, ये कितने बार में गया 200, 200 बार में गया। और ये इसकी वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 200। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 200। तो ए की वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा 10√2, 10 दूना 20। हाँ जी, आप लोग ऐसे थोड़ा सा बगल में सीख लीजिए। 200 है, 200 है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ पर √2 है, मतलब 10√2, यही मैं बोल रहा था। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं थोड़ा बड़ा। 10√2 आ चुका है। ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये हमारी ए की वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो क्या निकालना है भाई, मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू कितना आ गई है 10√2। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पुट जैसे ही करूँगा, ये कितना बन जाएगा 3 गुणे 10√2, मतलब कितना आया 10 तिहाई 30√2। ये कितना आ गया भाई 30√2। 30√2 यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग सेकंड मेथड पे आते हैं कि सेकंड मेथड हमारा क्या करता है। चलो इसको एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 3000 है, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 3000 है, तो मैंने यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 3000 मैं कर सकता हूँ। ठीक है, 3000 मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे क्या करना था, मैंने बताया था कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू तो सेम है, इसके बाद दो दो मेथड लगते हैं। पहला मेथड मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। दूसरे मेथड पे हम लोग आते हैं। देखो दूसरे मेथड को भी लिंक ही कराना है हमको। 5x इक्वल टू 3y, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई इक्वल टू 3000। अगर मान लीजिए मैं इस पर ज़्यादा अगर गहन अध्ययन चिंतन करूँ, तो यहाँ के बारे में अगर आपको पता है कि अगर ये भी x की वैल्यू y बराबर, y को अगर मैं x के टर्म में कर दूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू पूरी पूरी निकल आएगी, है ना। अगर यहाँ पर मैं y को x के टर्म में कर दूं, आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, ये क्या कह रहे हो, तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर आओ। ठीक है, यहाँ पर आओ भाई, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग y बराबर क्या कर सकते हैं, y बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहोगे जी y बराबर आप ऐसा कर सकते हैं, y बराबर 5x डिवाइडेड बाई 3, 5x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इसी वैल्यू को ले जाकर के यहाँ पर पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या निकालें 5x डिवाइडेड बाई 3। इतना आपको करना आना चाहिए भाई, पक्षांतर तो करना आपको आना चाहिए। y बराबर 5x डिवाइडेड बाई 3, और y बराबर ये कितना है x गुणे 5x डिवाइडेड बाई 3, 5x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना 3000। 3000, अच्छा जी, आ जाओ, कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है ना। चलो 5 छंग 30, ये कितना आया 600 आया, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स गुणा हो गया कितना एक्स स्क्वायर बराबर, ये चला जाएगा उधर 3 छंग 1800, 3 छंग 1800। अब आपको पता है जब एक्स स्क्वायर क्या करेंगे आप लोग, एक्स की वैल्यू निकालना होगा, तो ये कितना बचेगा √1800, √1800। अब आपको पता है एक्स बराबर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 900 गुणे 2। ठीक है, 900 गुणे 2, 900 को जब आप बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 30, 30 √2।
30√2 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30√2 और 30√2 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को रोक करके किस मेथड से सॉल्व किया था, या फिर कौन सा मेथड आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो ये वाला मेथड, मुझे सेकंड वाला मेथड जो ज़्यादा अच्छा लगा। रेशियो बनाने के बाद देखो इतनी बड़ी इतनी संख्याएं खींच चुकी हैं, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के तुरंत हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट मुझे ज़्यादा बेटर लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। ठीक है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक संख्या का मतलब x का, मैंने माना संख्या x है, ठीक है ना, x का 1/5 मैंने कर दिया। यदि 81 हो तो मैंने 81 यहाँ पर डाल दिया, 81 यहाँ पर डाल दिया हो तो उस संख्या का 68% बताओ। चलो ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे जी 81, या डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 अठी 40, 405। वो जो संख्या है, वो जो संख्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने x माना था, वो संख्या कितनी आई है, 405 आई है। अब वो कह रहा है कि भाई उस संख्या का 68% बता दो मुझे। ठीक है, उस संख्या का 68% मतलब इस संख्या का 405 का 68/100, 68/100 हम लोग कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग काटना स्टार्ट कर देते हैं। 4 से कटेगा क्या भाई, कट जाएगा। 4 एकम 4, 2 6, 4 7 28 और 4 25 हम में 100। अच्छा, कुछ और कटेगा, 5 से कटेगा, डायरेक्ट 25 से काटो भाई, 25 से इसको काटो, क्योंकि पॉइंट में आएगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो आप लोग 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 25 16 में 400, 25 16 में 400 और बचा कितना है 5, 5 बचा है तो दशमलव लगा के 0 लगा, 25 दूनी 50 गुना 17 दूनी 34, 34 की 4 हासिल लगा 3। ठीक है, 17 छक्का 102 और 102 और 3 कितना होता है 105 होता है, तो मैंने 105 किया और हासिल आपका अभी 10 बचा हुआ है। 17 का नाम 17, 17 10 27, एक अंक पे दशमलव, तो मैंने एक अंक पे दशमलव लगा दिया और ये आपका क्या निकल के आया 275.4। 275.4 कहाँ गया भाई, ये रहा 275.4 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो भाई, लाइक करते रहिएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ो, क्वेश्चन को बड़ा करो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत है ना। 0.05 बराबर x% हो तो x का मान होगा 0.05 बराबर x% हो, कोई बात नहीं भाई। 0.05 मतलब 0.05 बराबर x% मतलब x/100, x/100। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब 0.05 गुणे 100 बराबर कितना होगा, x होगा। आपको पता है जितने अंक पे दशमलव उतने शून्य को वो खा जाता है, तो चलिए इसको खिला देते हैं भाई। ये 2 अंक पे दशमलव तो 2 जीरो खा गया और ये पॉइंट तो हट गया। ठीक है, ये पॉइंट हट गया तो बचा कितना, x बराबर कितना बचा 5 वाला बचा, तो 5 ही हमारा आंसर हो गया भाई। 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। कुछ ज़्यादा ही आंसर आ रहा है क्या। अच्छा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, 5/4 इक्वल टू x%, देन फाइंड द x का मान यहाँ पर 5/4। देखो 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 देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है A/B इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, ये बात आपको पता है। 5:4 को हम लोग 5/4 कर सकते हैं। ठीक है, 5/4 को 5/4 कर सकते हैं, तो मैंने 5/4 कर दिया। अच्छा, बराबर ये क्या है, x% है तो परसेंट को हटाने के लिए हम लोग डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं और यहाँ पर बचा तो इसको 4 से 25 बार में काटो, 4 25 हम में 100 और 25 चौका 100, x बराबर कितना आया 125 आया। x बराबर कितना है भाई 125 आया, ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, 125 आंसर। आगे बढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 80 का 30%, 80 का 30% बटे x बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 80 का 30%, ठीक है, 80 का 30%। चलो 80 के पहले 30% निकाल लेते हैं हम लोग। 80 का 30%, यहाँ की जो वैल्यू है इसको अलग से ही निकाल लो। 80 का 30% मतलब 80 का 30/100 मतलब 0.000 8 तारीख कितना आया 24 आया। देखो आप लोग इसको चाहते तो अपने दिमाग में ही कर सकते थे, अपने दिमाग में ही कर सकते थे। कैसे करना था आप लोगों को,
80/100 यहाँ पर नीचे अगर मान लीजिए अगर जीरो आ गया तो उन दोनों को ही दोनों संख्याओं में अगर जीरो है तो वो जो दोनों डिजिट होती है उन्हीं को आपस में गुणा कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 70 का 20% बताओ, तो 20% बताओ तो आप लोग क्या करोगे, 7 दूनी 14 कर दोगे, 7 दूनी 14 कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये बटे 100 करोगे तो एक जीरो ये और एक जीरो ये दो जीरो को ये लपेट देगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई, वैसे अब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर 80 का 30% दिया है तो 8 तारीख 24 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई एक्स है तो मैंने डिवाइडेड बाई एक्स कर दिया। अच्छा आगे बढ़ो, यहाँ पर कितना है 64 है तो मैंने 64 कर दिया, 64 कर दिया। हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, 4 छंग 24, 4 से कटेगा भाई, 4 4 छंग 24, 4 एक नम 4, 2 6, 4 छंग 24, ठीक है। अभी ये कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, मतलब 3/, एक्स आ चुका है, 3/, एक्स बराबर कितना आया, 8 आया। अच्छा तो आप लोग क्या करोगे, इसका गुणा इसमें, और यहाँ पर एक है, चाहो तो ऐसे गुणा कर दो, ये तिर्यक गुणा कहते हैं इसको। 3 बराबर कितना आया 8 एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आई भाई 3/8। एक्स की वैल्यू कितनी आई 3/8, 3/8। ऑप्शन में मिल नहीं रहा है भाई, कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई। 80 का 30%, 8 तारीख 24 हो गया, बटे एक्स बराबर 64 बराबर 64। कहीं काटने वाटने में यार गड़बड़ी हुई है ना, कहीं काटने में गड़बड़ी हुई है। 80 का 30% मैंने यहाँ पर लिख दिया 24, बटे एक्स है तो मैंने बटे एक्स कर दिया, बटे बराबर कितना है 64 है तो मैंने 64 ऐसे कर दिया। जब मैं इसको 4 से काटूंगा, और बड़ी संख्या 16, 8 तारीख 24, 8 से भी कटेगा सॉरी, 8 तारीख 24, 8 अठाई 64, 3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। तो एक्स बराबर फिर वही आ गया भाई, एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 3, तो एक्स बराबर 3/8, 3/8 ही हमारा आंसर है, 3/8 हमारा आंसर है। ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, 3/8 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्शन आप लोग कर लेंगे, इस सवाल में कुछ था ही नहीं जो देखने लायक है दोबारा। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन है ये भी। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। चलो ठीक है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, इसको भी रुक रुक करके आप लोग सवाल को सॉल्व करिए। 1/2% का मतलब क्या आप लोग को पता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 25% बताओ, तो आप लोग सिंपली कहते थे 25/100 कर दो, 25/100 कर दो। अब वही सेम टू सेम भिन्न दिया है तो क्या दिक्कत हो रही भाई, 1/2 हम लोग कर सकते हैं, और बटे 100 करना था तो यहाँ बटे हम लोग गुणे 100 कर देंगे, बटे में करेंगे लेकिन बगल में 2 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गुणा लगाना लाजमी है। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ठीक है, 1/, ये कितना बन गया 200 बन गया भाई। भाग भाग तो आपको पता ही है। आप लोग क्या करोगे, नहीं जा रहा तो मैंने एक बार दशमलव लगाया और एक बार जीरो चिपका दिया, फिर मुझे देखा अभी भी नहीं जा रहा तो एक बार जीरो लगा करके एक जीरो और दे दो। अब देख रहा हूँ कि अभी भी नहीं जा रहा है तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई एक जीरो और लगा करके, एक जीरो और लगा करके एक जीरो और लगा दो। आप ये सिंपली पूरी 5 बार में चला गया, 200 पंचे 1000 होता तो मैं यहाँ पर 5 लिख दिया, 0.005 इज द करेक्ट आंसर, 0.005 इज द करेक्ट आंसर। वाओ, आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो। 11 नंबर क्वेश्चन, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। देखो भाई क्वेश्चन तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा लगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब कि कैलकुलेटिव कर करके आप लोगों को क्या करता है, आंसर गलत कर देता है। तो आप लोग आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे अगर ये क्लास ले रहे हैं तो, वैसे भी आपको पता है पहली क्लास है। तो चलिए ठीक है, आधे घंटे का 1 मिनट, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का, देखो का जहाँ पर लग जाए उसका मतलब क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो इसको आप लोग दिक्कत नहीं करेंगे। का मतलब अब कितने परसेंट, x/100 कर दो, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को इतना जान लीजिए कि भाई कोई भी वैल्यू जो होती है उसको हम लोग एक समान मात्रक में रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या रखा है, आधे घंटे दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आधे घंटे को 1 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। आधे यहाँ पर हम लोगों इसको अगर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सेकंड ही बनाना पड़ेगा, इसको मुझे सेकंड बनाना पड़ेगा तो इसको भी सेकंड बनाना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, आधे घंटे का मतलब मैं आपसे ये कहूँ कि आधे घंटे का, आधे घंटे मतलब 30 मिनट होता है तो 30 मिनट लिख लो। 30 मिनट, 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे जी 30 मिनट में, 30 में अगर मैं 60 का गुना कर दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पूरा कन्वर्ट हो गया। 6 × 18, ये कितना हो गया 1800 सेकंड। अच्छा
अब मैं इसको क्या करूँ, 1 मिनट 10 सेकेंड है, मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड है, तो मैं इसको क्या किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई, इसको भी पूरी तरीके मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, 10 सेकंड और जोड़ दो कितना हो गया, 70 सेकंड हो गया, 70 सेकंड हो गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, मैं सेकंड और सेकंड में क्यों कन्वर्ट करता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सेकंड से सेकंड गायब हो जाएगा, यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से एक ही यूनिट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब आपको पता है भाई, अब आप लोगों को करना क्या है, आधे घंटे का मतलब आधे घंटे का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो चलिए ठीक है, ले आओ इधर, ले आओ इधर, 1800 का x/100, x% मतलब x/100 किसके बराबर है भाई, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है, 1 मिनट 10 सेकंड मतलब कितना निकाला मैंने, 70 सेकंड, 70। यही कारण था कि सेकंड सेकंड मैंने बनाया था, यहाँ पर सेकंड लिखते, यहाँ पर सेकंड लिखता और सेकंड गायब हो जाता है, इसलिए हम लोग सेकंड सेकंड क्यों करें भाई, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करके अपना वैल्यू लिख लेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, 0 0 0 और 0, एक्स बराबर, और भी और कुछ किसी से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 और 35 दूना 70 होता है, तो एक्स बराबर कितना आया, 35/9 आया। तो एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 3 दशमलव समथिंग है, 3.22 मिल रहा है, 3 दशमलव समथिंग है, 9 तिरिक 27 बचा कितना, 3 और 5 8 बचा, 9 अठे 72, 9 अठे 72 मुझे क्या मिला, 3.8 मिला, उसके बाद की जो वैल्यू आएगी सो आएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ये अपना वहीं से सिग्नल दे रहा है कि भाई 3.81 में ही आंसर है, तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप की ये भी क्वेश्चन है, एक एक दो दो क्वेश्चन इस टाइप के आते रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो, देखते हैं हम लोग। 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, आपको पता है कि 1 क्विंटल में कितना है, 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में कितना हुआ, 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम हुए भाई, 200 किलोग्राम, 200 kg। अच्छा, अब और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू कितनी है, 2.5 kg है, ठीक है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, देखे रहिए कि भाई जो इसके का के जिसके साथ चिपका हुआ है उसी को x डिवाइडेड बाई 100 करेंगे हम लोग। 2.5 किलोग्राम है, तो मैंने कहा जी 2.5 किलोग्राम का x/100 कितना है भाई, 200 किलोग्राम, 200 किलो है तो 200 किलो कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कहें, एक अंक पे दशमलव मिला तो मैंने एक अंक को हटाया और यहाँ पर बटे 10 किया, बटे 10 किया, 25 अट्ठे 200 होता है, ठीक है, 25 अट्ठे 200 होता है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सभी जाकर के 0 0 वहीं पर चिपक जाएंगे, 8 1 2 3, ये x बराबर कितना है, 8000 आया। पूछ क्या रहा है भाई, अच्छा यही परसेंट ही पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 8000 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, ठीक है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर, ठीक है, बड़ा कर लो भाई, नहीं तो सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊंगा, आप लोग नहीं देख पाएंगे। आ जाओ, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर। आप लोग अगर डिब्बा देखे होंगे कभी कभी, दवाई का डिब्बा या कैसे भी डिब्बा, उसमें देखेंगे ml लिखा रहता है, तो ml क्या होता है, मिलीलीटर। आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, मिलीलीटर में दे रखी है, तो 75 ml हो गया, 75 ml हो गया। और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरी वैल्यू हमारी दे रखी है 1.75, ये कितना दे रखा है, लीटर दे रखा है, ये लीटर दे रखा है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, मिलीलीटर में। तो आपको पता है मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 लीटर में तो 1000 होता है, तो 1.75 में 1000 से गुणा कर देंगे, 1.75 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी 1000। 2 अंक पे दशमलव को हटाने के लिए अगर ये एक दशमलव जाएगा तो 2 अंक पे दशमलव लगा हो, तो ये 2 अंक 2 जीरो अपने साथ लेकर के चला जाएगा, जो इसकी वैल्यू आई वो कितना है, 1750, 1750, 1750 आ चुकी है। अब जहाँ पर का लगा होगा उसी को हम लोग उसी के साथ में हम लोग गुणा करेंगे, 1.75 का, 1.75 का मतलब 1750 का x/100,
x/100। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो यहाँ पर करके इंटू 100 करते थे। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे वहाँ पर नीचे कौन सी वैल्यू रखें। तो वैल्यू वैल्यू ना रखो भाई, आप लोग क्या कि जिसके साथ में का लगा उसको x/100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1750 का x/100 बराबर कितना है? 1750 75 है, तो 75 मैंने कर दिया। चलो ठीक है, 25 से काट दिया जाए क्या? 0 0 पहले गायब करो। 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। ठीक है, और 25 तियाँ कितना आ गया? 75 आ गया। दशमलव समझ में जा रहा है क्या? हाँ जी जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे? 7x इक्वल टू 10 तिहाई 30। तो x बराबर कितना करोगे? 30/7। तो x बराबर कितना आएगा? 7 चौक 28, 2 30/7। 4 से ही 2/7%। 4 से ही 2/7% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सारे ऑप्शन बी में ही टिक हो रहे हैं भाई, क्या बात है। आगे बढ़ो। अच्छा, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? अच्छा, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? रेशियो में पूछा है। ए का 60%, आपको पता है 60% को हम लोग भिन्न बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं भाई? 60/100, मतलब 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100। ए का 3/5, ए का 3/5 बराबर किसके है भाई? बी का 3/4 हो, बी का 3/4 हो, इससे ये घायल। ठीक है, ये कितना A/5 इक्वल टू B/4। थोड़ा सा मेथड जान लो, है ना, मेथड जानो। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ए, मान लीजिए ऐसे लिख उठा है, ठीक है, 5A इक्वल टू 4B। तो A/B अगर करना हो तो आप लोग क्या करोगे? A/B आपको करना होगा तो क्या करोगे? ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया था, ए की वैल्यू 4 मतलब 4 अनुपाते बी की वैल्यू 5 कितना? 4/5। अच्छा, कहीं पर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ A/5 A/5 इक्वल टू B/4। A/5 और B/4। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन के टर्म में चले तब आप लोग क्या करोगे? A बराबर 5, B बराबर 4, मतलब A अनुपाते B बराबर कितना होगा? A अनुपाते B बराबर 5/4। 5/4। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है। अरे 5 4 वही तो ऑप्शन भी दे दिया। A/5 B/4, मतलब A अनुपाते B बराबर कितना आया? A अनुपाते B बराबर कितना आया? 5/4। 5/4 इज द करेक्ट आंसर। 5/4 चलो डी आया तो कम से कम। ठीक है, 5/4। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का थोड़ी सी ये क्वारी रहती है कि सर आप वीडियो छोटे छोटे बनाते हैं। भाई छोटे छोटे नहीं बना रहा हूँ, टॉपिक वाइज जा रहा है। ठीक है, ये टॉपिक में जैसे जैसे एक टॉपिक में जिस टाइप के सवाल रहेंगे उतने ही तो टॉपिक उतने ही तो एक ही वीडियो में 2 3 टॉपिक घुसेड़ दूँ और आप लोगों के दिमाग से बाउंस होना स्टार्ट हो जाए तो ऐसा भी ठीक नहीं रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे? टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। यदि एक्स का 10% बराबर वाई के 15% का तिगुना हो तो एक्स अनुपाते वाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, बहुत बेहतरीन और मज़ेदार सवाल है। यदि x का 10% y के 15% का तिगुना है तो x अनुपाते y ज्ञात कीजिएगा। वीडियो को रोक करके भी आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताता हूँ। मान लीजिए कहीं पर ऐसा ऐसा दिया गया है, ऐसा कहीं पर दिया हुआ है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ a जो है b का 3/2 गुना है। a जो है b का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, b का 3/2 गुना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊंगा भाई, आप लोग डायरेक्ट ऐसे ट्रिक वगैरह देख लिया करिए। ये जो का लगा हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पर का लगा हुआ है तो और से लगा हुआ तो डजेंट मैटर, इससे मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? बी की वैल्यू क्या कर देंगे? 2 और ए की वैल्यू क्या कर देंगे? 3। ठीक है, एक चीज हो चुकी है। मान लीजिए 3/2 गुना दिया गया है। अब कल को आप लोग आपसे ऐसे दे दिया जाएगा ए जो है बी का 66 से ही 2/3% है। 66 से ही 2/3% है। तो आप लोगों को देखते ही आप लोग क्या करोगे? 66 से ही 2/3% को आप लोग भिन्न बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। ठीक है, 1 2 और 3। अच्छा, मान लीजिए कभी ऐसे आपको दे दिया गया ए जो है बी का 4 गुना है। यहाँ पर तो गाड़ी आपकी फंस जाती है। ठीक है,
आप कहोगे सर फ्रैक्शन में आ गया तो इसको बगल की वैल्यू दे रहे हैं, ये यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया इसको बगल की वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर तो फ्रैक्शन नहीं है, 4 गुना बोल रहा है, तो 4 गुणक भाई क्या कर सकते हो, 4/1 कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर हम लोग 1 कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी आई 1 और ए की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, अब इसी सेम टर्म को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, तिगुना दे रखा है, तो मतलब इसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, आप कहोगे सर 3/1 तो कर ही सकते हो, आप थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था। तो चलिए ठीक है, अब बताया था तो उसको भाई यूज भी करना आना चाहिए आपको। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। वो कह रहा है यदि एक्स का 10% वाई के 15% का तिगुना है, आपको इतना पता है कि वाई का 15% का तिगुना है, मतलब तिगुना मतलब यहाँ पर, इसको मिटाओ भाई, इसको मिटाओ। अब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, तिगुना मतलब अपने दिमाग में 3/1 कर दूँ, ठीक है। y के 15% मतलब y का जो 15% है उसकी वैल्यू कितनी आई 1 आई, और x की जो 10% है उसकी वैल्यू कितनी आई 3 आई। तो भाई इसी को क्या कर दो, इस फॉर्म में लिख दो, अंक गणितीय फॉर्म में लिख दो। ये कह रहा है x का 10% मतलब x का 10%। आपको पता है भाई 10/100 आप लोग करना चाहोगे, लेकिन मत करिए, क्यों, क्योंकि परसेंट से अभी परसेंट गायब होगा। x का 10%, y का 15%, y का 15%, देख लो परसेंट परसेंट मिल गया, इक्वल टू। अब आपको पता है y की वैल्यू क्या है भाई 1 है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है भाई, इसको यहाँ पर ऐसे कर दूँ, y की वैल्यू कितनी है 1 है तो मैंने 1 कर दिया, और x की वैल्यू कितनी है 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, कोई बात नहीं, परसेंट से परसेंट गायब, ठीक है, परसेंट से परसेंट गायब, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, x डिवाइडेड बाई वाई, x डिवाइडेड बाई वाई कितना आया, ये इसका गुना इसमें जाएगा 3 3 9, इसका गुना इधर आएगा, ये कितना आया 2। x पूछा क्या है भाई, x अनुपाते y, आपको पता है कि भाई x डिवाइडेड बाई वाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, x रेशियो y बराबर 9 डिवाइडेड बाई 2 को क्या हम लोग क्या कर सकते हैं 9:2, 9:2 इज द करेक्ट आंसर, 9:2। लो फिर भी आना स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो भाई। चलो ठीक है, 16 नंबर, कोइंसिडेंस देखो, है ना, खुशियाँ आती हैं तो ऐसे ही आती हैं, दुख आते हैं तो ऐसे ही अनायास ही आते चले जाते हैं। यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है, और बी बराबर सी का 40% है, और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है, और बी बराबर सी का 40% है, और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान है। सर्दियों में कभी कभी कोहरा पड़ता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं आगे, जब कभी कभी होता नहीं है कि आप लोग रास्ते से चले जाते रहते हैं और आप लोगों को मतलब रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग बढ़ते चले जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता रहता है, आप लोग मुकाम पर पहुंच जाते हैं। इस सवाल में देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, पता नहीं क्या हो रहा है, ये कह क्या रहा है भाई, लेकिन फिर भी हम लोग करना स्टार्ट कर दे तो मुझे कन्फर्म है, पता नहीं क्यों मुझे 99.99% लग रहा है ये आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ दम ही नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो चलो ठीक है, मैं करना क्या है, मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। 60% की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, 60% की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 100 से भाग करेंगे, 20 3 60 और 20 पंचे 100, करना स्टार्ट कर दिए तेजी से। 30% की वैल्यू हम लोग ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे, तो 30 को बटे 100 करेंगे तो ये 0 0 गायब होगा, बनेगा कितना 3/10, 3/10 बटे 100 कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ए का जहाँ पर का लगा है वहाँ पर गुणा करेंगे भाई, वही है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे, आगे की जो कहानी होगी देखा जाएगा। ये कितना हो, ए का 3/5 मैंने 3/5 कर दिया, बराबर लगा तो मैंने बराबर कर दिया। बी का मतलब गुणा होता है, मैंने का को गुणा कर दिया। 3/10 है तो मैंने 3/10 कर दिया। चलो इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, ये इधर कूद जाएगा, कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 ए बराबर, अच्छा ये ऊपर ऊपर खत्म भी तो हो रहा है, इनकी डेथ हुई, ठीक है, ये 2 का गुणा इधर हुआ 2a इक्वल टू, यहाँ पर कितना आया b आया। अच्छा, अब b बराबर c का 40%। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि a यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणे 1 कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a रेशियो b, अगर मैं आपसे बोलूँ कि a रेशियो b बताओ भाई, तो आप कहोगे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो मैं 1 रेशियो 2, अभी थोड़ी देर इसको डिब्बे में बंद कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब ये होगा कि परसेंट को हम लोग भिन्न बदलेंगे, बनेगा कितना 100, इस परसेंट को क्या 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, इसकी वैल्यू कितनी आई 2/5, 2/5 आई। यदि b बराबर c का 2/5, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो।
ठीक है, b बराबर c का 2/5, 2/5। ये भाग किधर आया, कितना आया, 5b बराबर कितना आया, 2c। 5b बराबर 2c। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग b बराबर 2 और c बराबर 5, b/2 बराबर कितना आया, b/2 बराबर कितना आया, 2/5, b/c, b/c बराबर 2/5। अच्छा, देखो a/b दे रखा है, b/c दे रखा है। आगे की कहानी क्या है भाई, c बराबर a का x% है, c बराबर a का x%, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो आप लोगों को रेशियो अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे, a/b/c, ठीक है, a/b, b/c दे रखा है, तो a/b की वैल्यू कितनी है, तो इसके नीचे देख लो, 1/2। अच्छा, b/c कितने हैं, 2/5 है, तो मैं b की दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर भी मैं दो रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या रखा, 5 रखा। आप चाहो तो इसको ऐसे